तो चलिए 24, 25 और 26 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है। तो फर्स्ट हमारा है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो श्रीलंका के अभी अभी नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? उनका नाम है क्या? अनुरा कुमारा दिसानायके। ये बन गए हैं अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका में बात की जाए तो राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ और पहले राउंड में कोई भी विनर नहीं बना। पहले राउंड में किसी का भी 50% से ज्यादा वोट नहीं था, लेकिन सेकेंड राउंड की जब गिनती स्टार्ट हुआ तो इनको चुन लिया गया, अनुरा कुमार दिसानायके। वहीं सेकेंड नंबर पर थे सुजीत प्रेमदासा। वहीं थर्ड नंबर पर बात की जाए तो रणनील विक्रम सिंह है। रणनील विक्रम सिंह ये थे 3 नंबर पर। अगर पूर्व राष्ट्रपति की बात की जाए तो पूर्व राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? ये पूर्व राष्ट्रपति थे ये रणनील विक्रम सिंह, और ये जो है 9वां नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं श्रीलंका के। श्रीलंका वही है जो भारत के नीचे आंसू के जैसा है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो एक है और एक श्री जयवर्धनेपुरम कोटा है। पहले इनकी कैपिटल थी कैंडी, पूर्व में इसकी कैपिटल क्या थी? कैंडी। पहले इसको बोला जाता था, पूर्व नाम क्या था इसका? सिलोन। ठीक है। बात की जाए श्रीलंका की तो श्रीलंका और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति 2019 में विद्रोह में बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट थे 2019 के विद्रोह में कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे। ये उस समय प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब 2019 में विद्रोह हुआ, जैसे बांग्लादेश में भी हो रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर वहां पर विद्रोह हुआ तो गोटाबाया राजपक्षे जो थे देश छोड़कर निकल दिए। जैसे अभी शेख हसीना निकली है, और शेख हसीना के अंतरिम सरकार के अभी प्राइम मिनिस्टर जो है, मुख्य जो है, कौन बन गए हैं? मोहम्मद यूनिस, जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। और ये बैंकों को बहुत बढ़ावा दिए थे लोन को। अब यहाँ पर सेकंड और समझते हैं इसमें कि 2024 का जो एशियन वुमेन गेम हुआ था, 2024 का जो वुमेन गेम हुआ था, एशियन क्रिकेट का ये गेम होता है, तो उसमें श्रीलंका जो था विनर बना था। और लॉस किसको हराया था? तो ये हराया था इंडिया को। 8 विकेट से इंडिया हार गई थी बुरी तरीके से, ठीक ना, एशियन गेम। लेकिन इंडिया जो है एशियन गेम जो है, एशियन वुमेन क्रिकेट गेम, ये 7 बार जीती भी है। और 7वां स्थान कब आता है? 7वां स्थान आता है हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है हमारा भारत का 7वां स्थान। फर्स्ट रूस हो जाएगा, रूस की कैपिटल मॉस्को। तो यहाँ पर 2024 का जो हुआ था श्रीलंका विनर बना, लॉस किया इंडिया, 8 विकेट से हारा था। स्टार्ट बात की जाए तो 2004 से ये स्टार्ट हुआ था। 2004 से स्टार्ट हुआ था। एक बार बांग्लादेश जीता है, पाकिस्तान भी जीता है, और इंडिया जो है 7 बार जीता है। फिर यहाँ पर सेकंड देखते हैं तो भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ। ये कहाँ हुआ? इटली में। एक और G7 का मीटिंग जो हुआ था, ये संस्कृत मंत्रियों की बैठक थी। इसके पहले भी ये जो मीटिंग हुई थी वो इटली के ही पुगालिया में हुई थी। कहाँ पर? पुगालिया में। बात की जाए इटली की तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और इटली की कैपिटल की बात की जाए तो रोम होती है। इटली के अंदर एक छोटा सा देश है जो विश्व का सबसे छोटा है, उसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। और एशिया में बात की जाए तो सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? मालदीव। और मालदीव के राष्ट्रपति की बात की जाए तो मोहम्मद मोइजुद्दीन। और यहाँ पर ये अनुरा कुमार दिसानायके को भी बोला जा रहा था कि ये जो है ये श्रीलंका के, ये चीन के समर्थक हैं।
तो जो चीन के समर्थक होता है उनका हाल देखिए, अभी मोहम्मद मुइजुद्दीन का हाल देखिए लिए कि अब आ रहे हैं भारत में, बार बार भारत का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। तो भारत के साथ अच्छे से रहेंगे तो अच्छा करेंगे आप। तो ये जो थे, ये अनुराग कुमार दिसानायक के अच्छे नेता हैं। और 2019 में जो था इनका, 2019 में जब ये खड़ा हुए थे राष्ट्रपति के तौर पर, तो इनको मात्र 3% वोट मिला था, मात्र 3%। और गजब की कमबैक किए 2024 में। और ये जो है ये अच्छे पढ़े लिखे हैं और गरीब फैमिली से आते हैं। फिर यहाँ पर G7 की मीटिंग जो थे तो इटली में हुई है, इटली के पुगालिया में पहले भी हुई थी। और बात की जाए कि G7 में है कौन कौन, तो GF को जूस पिलाया, याद रखना है, GF को क्या पिलाया, जूस पिलाया। इसी तरीके से सभी याद करते हैं। स्थापना की बात की जाए तो 1976 में स्थापना हुई थी इसकी, 1976 में। अब बात की जाए तो फर्स्ट हमारा ये हो गया जी से जर्मनी, जी से हो गया जर्मनी। रियल में आप मैप्स याद कीजिएगा, ठीक ना, मैप्स याद करने पर बेहतर होगा। तो ये जर्मनी। फिर एफ से फ्रांस हो गया हमारा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। जे से हो गया हमारा जापान। यू से हो गया हमारा USA। आई से हो गया हमारा, क्या होगा आई से, सी से हो गया कनाडा। आई से हो, ई से हो गया इंग्लैंड, जिसको यूके भी बोलते हैं, यूके बोल दो। यूके में सभी आ जाएंगे। यूके में कितने आ जाते हैं, 4। वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, और ये उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड का ऊपर वाला हिस्सा। आई से हमारा हो जाएगा, आई से हमारा हो जाएगा इटली, ठीक ना। वही बात की जाए G20 की, G20 की बात की जाए तो G20 का जो 2023 का बैठक हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था इंडिया में, इंडिया में भारत मंडपम में, दिल्ली में हुआ था। और हिंदी साहित्य का भी वहीं पर हुआ था, भारत मंडपम में। अब 2023 की बात की जाए, 2023 के इंडिया में था। 2024 की बात की जाए तो 2024 में कहाँ होगा, ये होगा ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब 2023 की जो थीम थी इसकी, ये थीम इसकी क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर। यहीं पर सबका कैपिटल याद रखिएगा। जर्मनी की क्या होती है, फ्रांस की पेरिस, जापान की टोक्यो, USA का वाशिंगटन, कनाडा का ओटावा, इटली का रोम, ठीक ना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 किस देश ने महिला एवं पुरुष का खिताब दिया था। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल लाया है। ये गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने कमाल कर दिया, यहाँ पर गोल्ड मेडल लाया महिला में और पुरुष दोनों में, ठीक ना। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, बार बार पढ़ाया गया आपको, हर दिन करंट अफेयर्स में बताया जाता है। ये हंगरी की कैपिटल है। हंगरी मतलब भूखा है, तो क्या करेगा, पेस्ट करेगा ना। तो बुडा क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, क्योंकि वह भूखा है। तो बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है और यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। और पुरुष वर्ग में बात की जाए तो आर प्रज्ञानंद का नाम सुने होंगे, चेस से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि आर प्रज्ञानंद जो है, आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से। तो आर प्रज्ञानंद, डी मुकेश, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत के डी मुकेश, विदित, अर्जुन एरोगुइस शायद ऐसे है, और पुंटाला हरे कृष्णा, ठीक है। महिला वर्ग में बात की जाए तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल लाया है, वंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख, वैशाली, तनिया सचदेवा, ठीक ना। तो इन लोगों ने लाया है गोल्ड मेडल, इनको बधाई। और फिर यह 44वां बात की जाए कि 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। कहाँ पर, ये हुआ था
भारत, कहाँ पर? चेन्नई, भारत के चेन्नई में हुआ था। 46वां जो होगा ये होगा ताशकंद में, और यहीं पर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई थी। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और यहीं पर एक पीएम की हमारी मौत हो गई थी रहस्यमयी तरीके से, और वो बहुत ही छोटे कद के पीएम थे और किसानों के हित से संबंधित, किसानों के हित के बारे में अधिक सोचते थे। उनका नाम बताइएगा आप, क्या होता है? शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस भी 20 जुलाई को मनाते हैं ना, शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। बात की जाए कि सबसे पहले भारत के पहले युवा या पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। लेकिन महिला की बात की जाए कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस राजा लक्ष्मी, सुब्बा राजा लक्ष्मी। एस राजा पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो एस विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी थी, और पुरुष में बात की जाए तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, एस विजय लक्ष्मी। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, विजय लक्ष्मी पंडित एक, वह थी जवाहरलाल नेहरू की बहन और यूएनओ की प्रथम महिला सदस्य थी। ठीक है, इतना याद रखना है हमको। नेक्स्ट, और बताइएगा फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? अभी फुटबॉल दिवस मनाया गया, फुटबॉल। नेक्स्ट 4 नंबर हमारा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक ना, ये डाटा रिलीज करता है क्राइम का। तो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो एनसीआरबी के नए प्रमुख बन गए हैं आलोक रंजन। ये पहले मध्य प्रदेश के डीजी थे, पुलिस में डीजी थे ये, आलोक रंजन बन गए हैं नए प्रमुख। ठीक ना, इनके पहले थे विवेक गोगोया, विवेक गोगोया, इनको रिप्लेस किया है ये आलोक रंजन। विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष भी है ना, उनको भी याद करिएगा। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार ना, आलोक रंजन। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो किस समिति के द्वारा एनसीआरबी का गठन हुआ था? तो टंडन समिति, टंडन समिति के सिफारिशों पर एनसीआरबी का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। वहीं बात की जाए स्थापना की तो 1986 में क्या हुई है? एनसीआरबी की स्थापना। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और गृह मंत्री अभी कौन है भारत में? तो याद रखिएगा, गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। रक्षा मंत्री कौन है? और अमित शाह के बेटे जो हैं जय शाह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, गौरव बारकले को रिप्लेस करके। ठीक ना, अभी गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा हमारी भगवान करेंगे ना, तो भगवान नाथ, भगवान होता है ना, तो राजनाथ सिंह क्या हो गए हैं? हमारे भगवान रक्षा मंत्री हो गए हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये अमित शाह याद रखना है। जीतन राम मांझी बताइए क्या थे? भारत के थे जो। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि यूपी, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली और हमारा लास्ट में ये बिहार जो आता है, यहाँ पर रिकॉर्ड जो है क्राइम के बहुत ज्यादा देखे गए हैं, और सबसे ज्यादा देखा गया है चोरी। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया, कहाँ किया जाता है? कोई भी आयोजन हो तो कोई भी आयोजन अक्सर आप देखे होंगे
कि होता है वह दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली के इंदिरा गांधी जो संग्रहालय है वहाँ पर किया गया है। और इसका थीम क्या है? थीम पूछता है तो रिवर्स इन रिवर्स। रिवर्स इन रिवर्स, एक रिवर्स मतलब ला दिया और एक रिवर्स मतलब क्या करना? रिवर्स देखे हैं ना क्रिकेट में, रिवर्स मतलब फिर से उसको लाना। मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन इसका थीम था। अगर बात की जाए नदियों के बारे में, बात चल रहा है नदियों के बारे में, तो थोड़ा नदियों के बारे में बात चली है तो बात दूर तक जाएगी। एक है ना शायरी, तो भारत की नदियों की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी आ जाती है हमारी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर क्या है ये? लंबी है। और गंगा नदी जो है भारत में प्लस में बांग्लादेश में भी गिरती है। बांग्लादेश में बात की जाए, ये गंगोत्री से निकलती है। बांग्लादेश में बात की जाए तो इसको बोलते हैं पद्मा नदी। कौन सी नदी? पद्मा नदी गंगा नदी को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना नदी, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र को ये ऊपर की तरफ से गई हुई है, तो ये गंगा नदी बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा। सेकेंड और हमें बात की जाए तो बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा बोलते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं गोदावरी नदी। और यह है कितनी? 1450 है ये, ठीक है, गोदावरी नदी। वहीं बात की जाए नेक्स्ट कृष्णा नदी, ये भी दक्षिण भारत की नदी है और ये कितनी है? तो ये है हमारी 1400। फिर वहीं यमुना की बात की जाए तो सबसे भारत की लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। ये कहाँ पर मिलती है? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। 1376 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक ना। और ये सबसे लंबी भारत की सहायक नदी है यमुना। देख रहे हैं ना, ये सहायक नदी है और इतनी बड़ी है। ये गंगा मिल जाती है। विश्व की पूछे कि विश्व की लंबी नदी बताइए तो हो जाएगी हमारी नील नदी। नील नदी की लंबाई की बात करें तो कितना है? 6650 किलोमीटर लगभग। और ये बात करें निकलती कहाँ है? तो विक्टोरिया झील एक है, ये 3 देशों में है। विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में तीनों रेखा गुजरी हुई है, तो विक्टोरिया झील और एक टाना झील, ये दोनों से ब्लू और वाइट जो है निकलती है। ब्लू वाइट नील, उसी से बनती है ये नील नदी। और मिस्र देश जो है इसका देन बोला जाता है नील नदी। नील नदी की देन मिस्र को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि नील नदी के सहारे ही मिस्र जो है बस पाया है यहाँ पर। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर समझते हैं कि 6 नंबर, भारत के विमानन मंत्रालय ने किस एयरलाइन, और चौड़ी की बात की जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगी वर्ल्ड की? तो चौड़ी हो जाती है और लंबाई भी इसकी कम नहीं है, अमेजन। अमेजन कहाँ पर है? अमेजन ऐप वाला नहीं, अमेजन फ्लिपकार्ट देखे होंगे, ये डिलीवरी का काम भी करता है। और ये अमेजन कहाँ पर है? ब्राज़ील। यहाँ पर अमेजन की जंगल भी देखने को मिलेगा। यह है ब्राज़ील। और ब्राज़ील अभी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया कब? 7 सितंबर को मनाया, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर बात करें तो डेंगू के जैसा वायरस एक और फैला है ब्राज़ील में, उसका नाम बताना है आपको। 6 नंबर रखते हैं। तो भारत के विमानन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शंख एयर, एक नया एयरलाइन जुड़ गई है ऊपर आपको उड़ाने के लिए। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। श्रवण कुमार विश्वकर्मा अध्यक्ष, और ओनर हो जाएंगे श्रवण कुमार विश्वकर्मा। अभी आप लोगों ने मूवी देखा होगा एक उड़ान, जो कि साउथ की रीमेक है, एक सूर्या की मूवी थी। और सूर्या की एक बहुत शानदार मूवी है जय भीम, देखिएगा आपको आप लोग। और ये ठीक है, श्रवण कुमार ये है। और बात करें यहाँ पर तो
यूपी की है ये कंपनी, कहाँ की है? यूपी के। और यूपी में बात करें तो गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर? तो ये यूपी में खोला गया था। नेक्स्ट 7 नंबर बात करते हैं तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है तीसरी, भारत की रैंक है तीसरी। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट है हमारा यूएसए, सेकेंड बात करें तो सेकेंड पे है चीन, और ये थर्ड बात करें तो थर्ड पर हमारा आता है भारत। पहले कौन था? पहले था जापान। तो जापान को हम लोगों ने क्या किया? रिप्लेस किया, और 3 नंबर पर आ गए हैं अब हम। ये जारी कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोबी, ये क्या किया है? जारी किया है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक, ठीक ना। बात की जाए तो हैप्पी इंडेक्स में 126 नंबर पर आता है हमारा भारत। और बात की जाए टॉप पर, तो टॉप पर है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी होती है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात की जाए तो ये हम आते हैं 10 नंबर, इससे 10 कम, 116 नंबर पे। और बात की जाए टॉप पर है आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पर जनरल गैप इंडेक्स, पीस इंडेक्स हो गया, हैप्पी इंडेक्स। जनरल गैप इंडेक्स की बात की जाए तो गैप इंडेक्स में भी इसमें है 129 नंबर पे, और टॉप पे है आइसलैंड, ठीक ना। करप्शन के मामले में बात की जाए तो हमारा स्थान है 93, ठीक है। 2024 की ये इंडेक्स है 93, और टॉप पर है सोमालिया। सोमालिया में ज़्यादा करप्शन होता है। सोमालिया वहीं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और सिंह के जैसा है। PFI प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो ये है हम 159वां नंबर पे, इसके पहले थे हम 161वां नंबर पे, ठीक ना। तो मीडिया की हाल वही हो गई है हमारे देश में, देख लीजिए 159वां नंबर पर है। टॉप में बात की जाए तो टॉप में है नॉर्वे। टॉप में कौन है? नॉर्वे, 1 नंबर पर आता है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी अधिकतर आते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर। स्कैंडिनेवियाई, जो स्कैंडिनेविया माउंटेन है उसमें ये आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उन इंडेक्सों में उनका बोलबाला रहता है। फिर ये सब के कैपिटल याद रखिएगा। 8 नंबर, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने दिया है। किसने दिया है? उड़ीसा ने। अभी सोमुआ, उड़ीसा, सोमुआ एक जनजाति थी जिसको आवास को अस्थायी आवास दिया था नागालैंड ने। यहाँ पर मनकीडिया समुदाय को उड़ीसा ने क्या किया है? विशेष समूह का दर्जा दिया है। उड़ीसा की बात की जाए सीएम के कौन हो जाएंगे? सीएम बताइएगा। यहाँ के गवर्नर को हो जाएंगे तो रघुवर दास यहाँ के कौन है? गवर्नर। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हो गए। सीएम बताइएगा, सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी ना, चरण मांझी। राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो राष्ट्रीय पार्क कौन है? सिमलीपाल भीतरकनिका। राष्ट्रीय पार्क कौन है उड़ीसा में? तो एक है सिमलीपाल। और एक है भीतरकनिका। यह है नेशनल पार्क। झील की बात की जाए तो चिल्का झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है ना चिल्का झील। और फर्स्ट रामसर साइट में शामिल होने वाली झील थी ये चिल्का झील। कब शामिल हुई थी? 1981 में। रामसर साइट क्या है? तो ईरान के शहर जो है रामसर में एक सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, वो रामसर सम्मेलन। और 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के शहर में, और 1975 से रामसर साइट होने लगी। और रामसर साइट में सबसे ज़्यादा जो है यूके के है रामसर साइट, फिर सेकंड नंबर पर मैक्सिको के है, थर्ड नंबर पर हमारा चीन आता है, और फिर हमारा चीन और इंडिया दोनों आता है थर्ड नंबर पर।
सबसे ज़्यादा यूके के हैं रामसर साइट, फिर मैक्सिको के, और फिर इंडिया और चाइना के। यूके मैक्सिको में बात की जाए तो न्यायाधीशों का चुनाव सभी स्तर पर कौन कर रहा है? अब सभी मतदाता कर रहे हैं मैक्सिको में। ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर अभी कीर स्टारमर बन गए हैं। वहीं इंडिया सिंह ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, बिहार की बात की जाए तो रामसर साइट में शामिल होने वाले बिहार के 3 हैं। सबसे नया जो शामिल हुआ है नागी नकटी हुआ है, पक्षी नागी और नकटी, ये दोनों पास में ही हैं। नागी जो है नागी नदी पर, और नकटी ये पक्षी यहाँ पर बहुत आते हैं, और पक्षी को रिसर्च करने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट जो है बहुत जाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, और हमेशा उड़कर यहाँ पर जो है एक बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, वहाँ पर ये बहुत सारे पक्षी जाते हैं, इसीलिए इसको आज भूमि की श्रेणी में रामसर साइट में शामिल किया गया है नागी नकटी को। और ये जो है कैमूर में है, ये कहाँ है? सॉरी, जमुई में। और वहीं जमुई के जो 2 लाख में IPS बने थे बच्चा। ठीक है, और ये पक्षी यहाँ पर बहुत सारी आती हैं नागी नकटी के पास, ये जमुई में है, रामसर साइट में इनको शामिल किया गया है 81-82। ठीक है, और फिर बात करते हैं एक और बिहार की एक और रामसर साइट में शामिल है कांवर झील जो है बेगूसराय में, ये भी रामसर साइट में शामिल है। तो बिहार के 3 रामसर साइट में शामिल हैं, कांवर झील, नागी नकटी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर। तो बिहार की प्रमुख त्यौहार जो है जिउतिया। ठीक ना, किस देश में और मनाया गया? अभी जिउतिया जो है बिहार में अधिकतर मनाया जाता है, माँ अपने बच्चों के ज़्यादा उम्र के लिए करती है। ठीक ना, तो ये किस और देश में मनाया गया? तो ये मनाया गया नेपाल में, और ये बड़ा ही कठिन होता है, छठ के जैसा। जैसे छठ बिहार में प्रचलित है उसी तरह ये भी है। ये निर्जल जो है उपवास होता है, पानी भी नहीं पीना है, उपवास करना है। ठीक ना, तो ये नेपाल में भी मनाया गया। नेपाल की कैपिटल की बात की जाए तो काठमांडू है, यहाँ पर भी रुपया चलता है। अब PM की बात की जाए तो ओली साहब हैं यहाँ के PM, KP शर्मा ओली। बात की जाए प्रेसिडेंट की तो रामचंद्र पैढेल। होल्ड ऑन, ये हो जाएंगे। संविधान दिवस की बात की जाए तो 19 सितंबर को ये इसने मनाया, नेपाल ने अपना संविधान दिवस। और हम भारत में जो है संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। अभी हम लोगों ने 25 जून को गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने कहा रुकिए इंडिया भाई साहब, हम लोग अब 25 जून को मनाएंगे संविधान हत्या दिवस। संविधान, ये पॉलिटिक्स मामला है थोड़ा, हत्या दिवस। लेकिन इस समय जो है इंदिरा गांधी ने कुछ गलत काम किया था। यहाँ पर 25 जून 1975 को डायरेक्ट इमरजेंसी लगा दी थी, और जितने भी विपक्ष नेता थे सबको अंदर डाल दिया गया था। इसीलिए 25 जून को गृह मंत्री ने बोला कि चलिए संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, और नेपाल मनाया 19 सितंबर को अपना संविधान दिवस। संविधान दिवस हम लोग जो 26 जनवरी को मनाते हैं। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? अस्मा कुमारी बन गई है। कौन बन गई है? अस्मा कुमारी। और मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? अभी बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया। गुजरात, राजस्थान के जयपुर में अभी ये सम्मेलन होगा। अगले करंट अफेयर्स में देखेंगे इसको। सौर गठबंधन में शामिल होने वाला ये हमारा 101वां देश हो गया है। कौन? नेपाल। सौर गठबंधन जो है ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है गठन कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का भी राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है मिशेल बर्नियर। यहाँ के जो है यहाँ पर COP21 जब हो रहा था, पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस 21 जो हो रहा था, तो भारत और फ्रांस ने ये बनाया सौर गठबंधन। ठीक ना। ये क्या होता है? तो जितने भी कर्क रेखा और मकर रेखा के 20 कंट्री है उन लोगों के पास सूर्य जो है देखिए, अगर ये ग्लोब है तो सूर्य जो है 3 रेखा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है।
फर्स्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर होता है, ठीक ना। तो यानी कर्क रेखा हिंदी में बोले तो ये होता है मकर रेखा। तो इन्हीं दोनों के बीच हमेशा सूर्य क्या होता है, आता रहता है, कभी इधर नहीं जाता है, नहीं इधर जाता है। तो ये सभी कंट्री जो थे यहाँ पर लाइट अधिकतर आता है, सूर्य कभी ना कभी एक बार सिर के सामने ज़रूर रह जाता है। तो ये सभी कंट्री जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रांस और इंडिया ने बनाया और उसमें शामिल कर रहा है देशों को। तो नेपाल भी शामिल हो गया है, 101वां देश बन गया है। संयुक्त जो बना था ये बना था पराग्वे, जो कि है कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक ना। तो ये 101वां बन गया है हमारा, कौन, नेपाल बन गया है। तो इतना याद रखना है आपको। नेपाल से एक अभ्यास भी होता है सूर्य किरण ना, सूर्य किरण अभ्यास होता है एक। और नेपाल अभी पानी छोड़कर बिहार को तबाही मचा दिया है। अभी बिहार में हमेशा बाढ़ आएगा जब तक भ्रष्टाचारी ये नेता रहेंगे, ठीक ना। नहीं तो बाढ़ की समस्या बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। लेकिन पॉलिटिक्स इतना घटिया हो गया है ना हमारा, हर साल बाढ़ आता है, हर साल, और कोई भी कार्रवाई नहीं होता है बिहार में। ये बहुत ही घटिया बात है यहाँ पर नेताओं की। सिर्फ चुनाव के लिए आएंगे और वोट लेंगे और फिर जाएंगे वहाँ पर। अभी देखिए कितना आंख से आंसू आ जाएगा बिहार को बाढ़ के देखकर, कितना घर जो है ढह जाते हैं, कितने लोगों को घर से छोड़ना पड़ता है घर को। बहिष्कार करना चाहिए एक बार पूरी, जितने भी नेता हैं। किस दक्षिण पूर्व एशिया देश ने समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, लैंगिक मतलब एक जैसा, ठीक ना। मतलब एक जैसे लिंग वाले भी अब विवाह कर सकते हैं। जैसे पुरुष पुरुष विवाह कर सकता है, महिला महिला विवाह कर सकता है। ये कानूनी दर्जा दिया है कौन, थाईलैंड ने। इसके पहले भी सबसे पहला जो दिया था, वो दिया था नीदरलैंड ने, ठीक ना। 30 से अधिक देश ये दे दिए हैं दर्जा, समलैंगिक विवाह भी कर सकते हैं आप, थाईलैंड, ठीक ना। तो ये थाईलैंड के नए पीएम पेंटागाटन सिनावात्रा सबसे युवा दूसरी महिला पीएम बन गई हैं। कहाँ की, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। बैंकॉक जाने का सपना होता है ना सबका एक नहीं है, तो बैंकॉक, ठीक ना। तो बैंकॉक, थाईलैंड की पेंटागोटन सिनावात्रा, इनके पहले थे थावी सिंह ये थे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि एक भ्रष्टाचार लिप्त मंत्री को ये नियुक्त कर दिए थे, इसीलिए इनको हटा दिया गया। और भारत में सभी लगभग वही हैं, ठीक ना। तो पेंटागोटन सिनावात्रा, ये थावी सिंह। एक मंत्री बहुत पसंद आता है, नितिन गडकरी, बहुत अच्छा काम भी करवाता हो इन सब, ठीक ना। बैंकॉक, ये थावी सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे आप दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तो थाईलैंड आएगा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है। और एक आएगा ऊपर इंडोनेशिया, ऊपर आएगा फिलीपींस का मनीला जो है, क्या है वहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है ना मनीला में। और बीटी बैगन को कौन बैन कर दिया था? फिलीपींस नहीं बनाया था और बैन भी कर दिया था। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है करंट अफेयर्स को।